जय हिंद, जय भारत दोस्तों। मैं पुष्पेंद्र गौड़ पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे चैनल गणित की चौपाल पर। दोस्तों, आज हम कक्षा 9वीं में गणित विषय में रेखाएं एवं कोण वाला जो अध्याय है उसमें नई विषय वस्तु पर बात करेंगे। आज की मेरी विषय वस्तु है समांतर रेखाएं एवं तिर्यक रेखा। तो सबसे पहले हम समझें तिर्यक रेखा क्या होती है। तो दोस्तों, जब कोई रेखा दो या दो से अधिक रेखाओं को विभिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे, जब कोई रेखा दो विभिन्न रेखाओं को, दो से अधिक भी हो सकती है, ये दो रेखाएं या इससे अधिक को विभिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे, तो ये जो रेखा है दो या दो से अधिक रेखाओं को विभिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, तो हम इस रेखा को तिर्यक रेखा कहेंगे। तो जब कोई रेखा दो या दो से अधिक रेखाओं को विभिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे तो इसको हम तिर्यक रेखा कहते हैं। इसको ट्रांसवर्सल लाइन भी कहा गया। अब इस तिर्यक रेखा से दोस्तों बहुत सारे कोण बन रहे हैं। एक कोण यहां बन रहा है, एक कोण यहां बन रहा है, एक कोण यहां बन रहा है, एक यहां बन रहा है, एक कोण यहां पर है, एक कोण यहां है, एक यहां पर है, एक यहां पर है। इस प्रकार से चार कोण ऊपर बन रहे हैं, चार कोण नीचे बन रहे हैं। अब इन कोणों की स्थिति के आधार पर इनके कई जोड़े बनते हैं और उनको एक विशेष नाम दिया गया है। अब इसको समझने के लिए मैं पहले इन कोणों का नंबर दे देता हूं ताकि लिखने में आसानी होगी। कहीं से भी आप नंबर दे सकते हैं, ऐसा इसमें कोई नियम नहीं है। इसको मैंने कोण 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, इस तरह से 8 कोण बनते हैं दोस्तों। अब इन 8 कोण को मुख्यतः दो भाग में विभाजित किया जाता है। इन 8 कोण को मुख्यतः दो भागों में विभाजित किया जाता है, बाह्य कोण और दूसरे नंबर पर आता है अंतः कोण। बाह्य कोण वे कोण होंगे जो दो रेखाएं हैं उनके बाहर की ओर, और अंतः कोण वे होंगे जो दो रेखाएं उनके बीच में। तो दो रेखाओं के अंदर घिरे हुए कोण सब अंतः कोण कहलाएंगे, और जो दो रेखाओं से घिरे हुए नहीं है वे सब बाह्य कोण कहलाएंगे। उदाहरण के तौर पर कोण 1 बाह्य कोण है, कोण 2 बाह्य कोण है, कोण 7 बाह्य कोण है और कोण 8 बाह्य कोण है। कोण 1, कोण 2, कोण 7 और कोण 8, ये दोस्तों बाह्य कोण हो गए। अंतः कोण कोण 3, कोण 4, कोण 5 और कोण 6, कोण 3, कोण 4, कोण 5, कोण 6, ये आपके अंतः कोण हो गए। अब केवल अंतः कोण में दो प्रकार आ रहे हैं, एक ही ओर के कोण और विपरीत ओर के कोण। जब हम अंतः कोणों में जोड़े बनाते हैं तो दो विशेष प्रकार के जोड़े बनते हैं। जैसे ये चार कोण अंतः कोण है, तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर कोण के भी जोड़े बन रहे हैं। ये एक ही ओर है, ये एक ही ओर है, और जोड़े विपरीत ओर के भी बन रहे हैं। तो इसलिए अंतः कोण में फिर दो भाग हो जाते हैं। तो ये अंतः कोण में दो भाग हो जाते हैं। पहला होता है दोस्तों एकांतर अंतः कोण। तो अंतः कोण में फिर दो भाग हो जाते हैं, और हम देखते हैं तो अंतः कोण में दो भाग हो जाते हैं। इस तिर्यक रेखा के एक ही ओर दो कोण आते हैं, इधर भी एक ही ओर दो कोण आते हैं, या फिर एक कोण इधर का ले लें और एक कोण उधर का ले लें। तो जो एकांतर अंतः कोण है वो विपरीत ओर के होंगे। जैसा कि ये कोण 3 तो कोण 5, तो एकांतर अंतः कोण के जो जोड़े बनेंगे तो पहला जोड़ा बनेगा कोण 3 और कोण 5, और दूसरा जोड़ा बनेगा आपका कोण 4 और कोण 6 का। तो इसको दोस्तों हम बोलेंगे एकांतर अंतः कोण।
और दूसरा जोड़ा बनता है तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोण। तो एक ही तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोण ये दो बनते हैं और इधर भी ये दो बनते हैं। तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोण में दो कोणों के जो जोड़े बनेंगे तो कोण 3 और कोण 6 तथा कोण 4 और कोण 5। तो इस प्रकार से दो वैरायटी हो जाती है। अच्छा, अब आप कहेंगे सर ये दो भी तो जोड़े बन रहे हैं, तो ये दो जोड़े तो आप पहले से जानते हैं कि ये रेखिक युग्म बना रहे हैं, ये दोनों रेखिक युग्म बना रहे हैं, इसलिए इनके लिए अलग से नाम नहीं है, ये पहले से हम पढ़ चुके रेखिक युग्म। तो अंतःकोण तो मुख्य रूप से दो भाग हुए, बाह्य कोण तो 4 कोण बाह्य है, अंतःकोण तो 4 कोण अंतःकोण। अब इनके अलग अलग जोड़े बनाए तो इन दो कोणों का जोड़ा बनता है, इन दो कोणों का जोड़ा बनता है, तो इनको हमने नाम दिया तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोण। इनको संबंधित कोण भी कहा गया। इन कोणों को क्रमागत अंतःकोण भी कहा गया और सहसंबंधित कोण भी कहा गया, एक ही ओर के कोण। अब विपरीत ओर के एक इधर है और एक इधर है, इसके भी जोड़े बन रहे हैं, एक इधर है और एक इधर है, तो इनको एकांतर अंतःकोण कहा गया। तो इस प्रकार से अंतःकोणों के जोड़े बने। अब जिस प्रकार से अंतःकोणों के नाम है उस प्रकार से बाह्य कोणों में भी कुछ जोड़े बनते हैं जो केवल बाह्य कोणों में होते हैं। तो बाह्य कोण में जो विपरीत ओर के कोण है, जैसे ये कोण अगर इधर है तो इसके विपरीत में ये कोण है, तो यहाँ पर विपरीत एकांतर अंतःकोण है, ऐसे विपरीत जो कोण बाह्य है उनको एकांतर बाह्य कोण कहा गया। अब तो एकांतर बाह्य कोण कहा गया, तो दोस्तों बाह्य कोण को लेना है और विपरीत ओर के, तो कोण 1 के साथ कोण 7 और दूसरे नंबर पर कोण 2 के साथ कोण 2, कोण 2 के साथ कोण 8। इस तरह से ये जोड़े में कोण कहला रहा है। इसके अलावा कोई विशेष बाह्य कोण के लिए और कोई कोणों का प्रयोग नहीं किया गया। लेकिन यहाँ पर फिर एक और जोड़ा बनाया गया है, एक बाह्य कोण और एक अंतःकोण। तो एक बाह्य कोण और एक अंतःकोण को साथ में लेकर के भी एक नया जोड़ा बनाया गया जिसको नाम दिया गया संगत कोण। संगत कोण पूर्णतः बाह्य कोण भी नहीं है और पूर्णतः अंतःकोण भी नहीं है। संगत कोण में एक कोण बाह्य आएगा और एक अंतःकोण आएगा। अब संगत कोण किसको कहेंगे, तो एक कोण बाह्य और एक अंतः, लेकिन कौन सा तो समझना। ये अगर बाह्य कोण है तो इसके साथ का ये कोण लेता हूं, तो ये पहले से ही फिक्स है, इसका नाम ये है रेखिक युग्म। तो इस बाह्य कोण के साथ ये वाला कोण नहीं लेना है। इस बाह्य कोण से ठीक यहाँ का अंतःकोण, तो आसन्न कोण नहीं लेना है। जो बाह्य कोण लेंगे उसका आसन्न कोण नहीं लेना है, उसको छोड़ करके अगला कोण लेना है। तो कोण 2 के लिए कोण 6, ये संगत कोण हो गया। पहला पेयर बना कोण 2 और कोण 6, तो इसके लिए संगत कोण हो गया। अगर मैं कोण 1 लेता हूं तो उसका आसन्न कोण छोड़ देंगे, अगला वाला कोण, तो कोण 1 के लिए कोण 5, दूसरा पेयर बना कोण 1 और कोण 5। अब अगर मैं ये वाला बाह्य कोण लेता हूं कोण 8, तो इसका संगत कोण को नहीं लेना है, छोड़ देना है इसको। तो कोण 8 और कोण 4, कोण 8 और कोण 4, ये दो संगत कोण हो। तो अगर ये बाह्य कोण लेते हैं, कोण 7 को अगर हम लेते हैं तो कोण 7 का संगत कोण छोड़ देंगे, ये वाला कोण लेंगे। तो इस प्रकार से एक बाह्य कोण और एक अंतःकोण का चयन करते हैं और जोड़े बनाते हैं, तो यहाँ पर संगत कोणों के जोड़े बनते हैं। तो विशेष प्रकार के यही जोड़े हैं। तो कौन कौन से कोण हमने पढ़ लिए, एकांतर अंतःकोण पढ़ लिया, तिर्यक रेखा के एक ही ओर के कोण पढ़ लिए, इसके बाद आपका बाह्य अंतःकोण पढ़ लिया,
और संगत कोण पढ़ लिया। तो इस प्रकार से इन जोड़ों को चार भागों में बांट दिया गया। इसके अलावा जो पहले हम पढ़ चुके हैं शीर्षाभिमुख कोण, तो ये शीर्षाभिमुख कोण है, 2 और 4 शीर्षाभिमुख कोण है, ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण है, ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण है, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद आप रेखिक युग्म को पढ़ चुके हैं, ये दोनों रेखिक युग्म है, ये दोनों रेखिक युग्म है, ये दोनों रेखिक युग्म है, ऐसे यहाँ पर भी ये रेखिक युग्म है, तो रेखिक युग्म भी हम पढ़ चुके हैं, ये उसी प्रकार से रहेंगे। अब यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात है दोस्तों कि अगर ये M और P समांतर रेखा हो, अभी ये समांतर नहीं है, अगर M और P समांतर रेखा हो जाए ये तिर्यक रेखा ऐसी रहेगी, अगर ये समांतर रेखा हो जाती है तब भी कोण तो उसी प्रकार से बनेंगे, अंतःकोण तब भी बनेगा, बाह्य कोण तब भी बनेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन कोणों की विशेषताओं पर और फर्क पड़ जाएगा। कोण उसी प्रकार से रहेंगे, जो संगत कोण जहां भी रहेंगे, एकांतर अंतःकोण जहां भी रहेंगे, लेकिन उससे फर्क ये पड़ेगा कि अगर ये दोनों समांतर है तो ये जो एकांतर अंतःकोण है बराबर हो जाएंगे, और अगर ये दोनों समांतर नहीं है तो एकांतर अंतःकोण बराबर नहीं होंगे। 3 और 5 कहलाएगा तो एकांतर अंतःकोण, 3 और 5 तब भी एकांतर अंतःकोण ही कहलाएगा, लेकिन बराबर नहीं रहेंगे। लेकिन अगर ये दोनों रेखाएं जो 2 सरल रेखाएं में दी हैं तिर्यक रेखा को छोड़कर, वो अगर समांतर है तो फिर एकांतर अंतःकोण बराबर रहते हैं, मीन्स कोण 4 कोण 6 के बराबर हो जाएगा, और कोण 3 कोण 5 के बराबर हो जाएगा। और ये तभी होगा जब ये दोनों रेखाएं समांतर हो, तभी होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। ऐसे तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोण, इनका भी एक विशेष प्रॉपर्टी आ जाएगी, और वो आएगी कि इन दोनों कोणों का योग 180 होगा। मतलब इस कोण का योग और इस कोण का योग, तिर्यक रेखा के एक ही ओर के कोणों का योग 180 डिग्री हो जाएगा। और ये भी तभी होगा जब दोनों रेखाएं समांतर हैं, और अगर समांतर नहीं है तो फिर इन कोणों का योग 180 डिग्री नहीं होगा। और जो संगत कोण है दोस्तों वो भी बराबर हो जाएंगे, कोण 2 और कोण 6 ये बराबर हो जाएगा, कोण 1 और कोण 5 ये बराबर हो जाएगा, कोण 8 कोण 4 के बराबर हो जाएंगे, कोण 7 कोण 3 के बराबर, तो ये संगत कोण भी बराबर रहते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर 2 समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तभी संगत कोण भी बराबर होंगे और एकांतर अंतःकोण भी बराबर होंगे, संगत कोण भी बराबर होंगे और एकांतर अंतःकोण भी बराबर होंगे। लेकिन तिर्यक रेखा के एक ही ओर के जो कोण हैं उनका योग 180 डिग्री होगा, उनका योग 180 डिग्री होगा। ये तभी होगा जब दोनों रेखाएं समांतर हों। इसका उल्टा भी सत्य है कि अगर कोई तिर्यक रेखा 2 रेखाओं को विभिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है और या तो एकांतर अंतःकोण बराबर हो, तो फिर तिर्यक रेखा को छोड़कर जो रेखाएं हैं वो समांतर होंगी, या एक ही ओर के कोणों का योग 180 डिग्री हो, अंतःकोणों का योग, तब भी समांतर होंगी दोनों रेखाएं, या संगत कोण बराबर हो तब भी दोनों रेखाएं समांतर होंगी। मतलब रेखाएं समांतर है तो एकांतर अंतःकोण बराबर, या संगत कोण बराबर, या तिर्यक रेखा के एक ही ओर का योग 180 डिग्री। उल्टा या तो एकांतर अंतःकोण बराबर हो, या संगत कोण बराबर हो, या तिर्यक रेखा के एक ही ओर के कोणों का योग 180 डिग्री आ रहा है, तो इसका मतलब है दोनों रेखाएं समांतर हैं। तो इन प्रॉपर्टीज को बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए, तो आप आगे प्रश्नावली को हल करने में कभी भी समस्या नहीं आएगी। और ये सारे गुण दोस्तों आपको
कक्षा 12वीं तक फिजिक्स में भी काम में आएंगे, गणित में भी काम में आएंगे। इससे संबंधित सवालों को और प्रमेय को लेकर के मैं अगले वीडियो में उपस्थित रहूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।